Presence of the Lord is here. और प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। Presence of the Lord is here. और प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। Come on, let us worship the Lord. आइए हम प्रभु की स्तुति करें। Let us worship the Lord, आइए प्रभु की आराधना करें। the creator of heaven and earth, और इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता, who sent forth his son into this world और जिसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, and who died for us, और जिसने हमारे लिए मरे, and who are resurrected after 3 days. और तीसरे दिन वो जी उठा। Come on, let us worship the Lord. आइए हम प्रभु की आराधना करें। Open your mouth and worship the Lord. आइए अपना मुंह खोल कर हम प्रभु की आराधना करें। Because Bible says he is worthy to worship. और क्योंकि बाइबल कहता है कि वो योग्य है आराधना के। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। We worship you, Lord. और प्रभु हम तुम्हारी आराधना करते हैं। We worship you, Lord. हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। We praise you, Lord. और हम तुम्हारी स्तुति करते हैं We प्रभु। magnify you. हम तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। The presence of the Lord is here. और प्रभु की उपस्थिति यहाँ है। Presence of the Lord is here. प्रभु की उपस्थिति यहाँ है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। We worship you, Lord. हम तुम्हारी आराधना करते हैं We पिता। magnify you. हम तुम्हें ऊंचा करते हैं। We worship you, Holy Spirit. हम तुम्हें पवित्र आत्मा आराधना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, give a big clap to the presence of the Lord. आइए हम प्रभु की उपस्थिति के लिए बड़ा ताली बजाएं। Presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति। God's presence is in the midst of us. और हमारे मध्य में प्रभु की उपस्थिति है। He is in the midst of us. वो हमारे मध्य में है। The Holy Spirit is hovering over this entire arena. और पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है। Holy Spirit is hovering. और पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। God has already started his miracle. और परमेश्वर ने अपने अद्भुत चमत्कार पहले ही शुरू कर दिए हैं। In our midst, one person is there. हमारे मध्य में एक व्यक्ति है। At the back, that person is having a gap in his bone. और उनके बीच की जो रीढ़ की हड्डी उसमें गैप है। Back in his bone. और पीछे पीठ में। At the back, there is one gap in the bone. और पीछे पीठ के बीच हड्डियों के बीच में एक गैप है। And God has healed that person. और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चंगा किया है। God has healed that person. और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चंगा किया है। Hallelujah. हालेलुया। Somebody's diabetes, God has healed. और परमेश्वर ने किसी के डायबिटीज को चंगा किया है। Somebody's diabetes, God has healed. और परमेश्वर ने किसी के डायबिटीज को चंगा किया है। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। A lady called Asha. और एक स्त्री जो आशा है, Asha, आशा उनका नाम है। you have a problem in your stomach. और उनको पेट में जो है तकलीफ है। Problem in your stomach. पेट में तकलीफ है। Sometimes it pains so much. और कभी कभी वो बहुत दुखता है। It pains so much. और उसमें बहुत दुखता है। A bad pain. और पीठ में दर्द। A bad pain. और बहुत दर्द। But God is healing now today. लेकिन परमेश्वर उसे चंगा कर रहा है। God is healing now today. और परमेश्वर से चंगा कर रहा है। Come on, let us worship. Let us give thanks to the Lord. आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। Give him a clap offering. और हम उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट की Because he भेंट is चढ़ाएं। good. क्योंकि वो भला है। Our God is good. क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद। We worship you. हम तुम्हारी आराधना करते हैं प्रभु। Father, we come to you by the divine blood name of Jesus. प्रभु हम आपके सम्मुख में अलौकिक लहू के नाम से आते हैं। We commit this meeting in thy hand. और हम ये मीटिंग आपके हाथों में सौंपते हैं। Holy Spirit, I pray, take the charge over this meeting. और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा इस समय को अपने हाथों में ले। Take the charge over this meeting. और इस मीटिंग को अपने हाथों में ले। I submit entire people in thy hand. और हम सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। Lord, these people have come with great expectation. और पिता परमेश्वर ये बड़ी उम्मीद से आए हैं यहाँ पर। With great expectation. और बड़ी उम्मीद से। And Lord, I pray. और प्रभु मैं प्रार्थना These करता हूँ। people should not go as an empty hand. और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता ये खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटे। Lord, meet their expectation. और प्रभु उनकी उम्मीदों पर उतर। Meet their needs. और उनकी जरूरतें पूरी कर। And Lord, their life should be transformed when they go from here. और प्रभु जब यहाँ से जाए उनका जीवन परिवर्तित हो जाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Let us have your seat. आप सभी लोग बैठ सकते हैं। 2000 years before Christ came into this world for us.
और हमारे लिए 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए। Bible says in John chapter 3 verse 16. और बाइबल यूहन्ना 3:16 में कहता है, Bible says, बाइबल कहती है, for God loved the world so much that he gave his only begotten son, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, that whosoever believes in him ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे shall not perish but have an eternal life. वे नाश ना हो बल्कि अनंतकालीन जीवन पाए। If you believe in Jesus today, अगर आज आप यीशु पे विश्वास करें, I tell you one thing, आपसे मैं कहता हूँ एक बात, you are going to have eternal life in this world and the world coming. और मैं कहता हूँ आप इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी जो है अनंत काल का जीवन प्राप्त You are करेंगे। going to enjoy forever with our Lord Jesus Christ. और आप हमेशा सर्वदा के लिए प्रभु के साथ आनंद मनाएंगे। Today, और आज I don't know for what thing you came here, मुझे नहीं पता आप किस वजह से यहाँ पर आए or हैं what is your need. या आपकी क्या जरूरत है, But if you believe, लेकिन यदि आप विश्वास and करें if you believe what I'm saying today, या फिर इस बात पर कि जो मैं कहता हूँ उस पर विश्वास करें, you will not go empty hand from here. तो यहाँ से आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। God will meet your needs. प्रभु आपकी जरूरतें पूरी करेगा। God will meet your needs. प्रभु आपकी जरूरतें पूरी करेगा And your life will be transformed forever. और आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। God will transform your life. प्रभु आपका जीवन बदल देगा, But He is a transforming God. क्योंकि वो परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। He transforms our life. वो हमारा जीवन बदलता है। Bible says, बाइबल कहती है, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. और 2 कोरिन्थियों 5:21 में, He who knew no sin was made sin for us that we might become the righteousness of God. वो जो पाप नहीं जानता था हमारे लिए पाप बना ताकि हम जो है उसकी धार्मिकता बन जाए। Christ was made a sinner for us. और यीशु मसीह हमारे लिए पापी बने। When Christ died on the cross of Calvary, जब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर मरे, when He died on the cross of Calvary, जब वो कलवारी क्रूस पर मरे 2000 years before, 2000 साल पहले, God sent His begotten Son into this world. परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। He died for us. वो हमारे लिए मरे, He died for us. वो हमारे लिए मरे, He died in our place. वो हमारी जगह पर वो मरे। Where we has to die, He died for us. जहाँ हमें मरना चाहिए था वहाँ पर वो मरे। We were sin and we deserve the punishment. और हमने पाप किया है और हम इस पाप के योग्य हैं। But He has taken everything upon us. लेकिन उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। He has taken everything upon us. He has taken everything upon us. और वो हमारे ऊपर की सारी बातें अपने पर ले लिया। Our sorrow He has taken upon Himself. और हमारे दुखों को उन्होंने अपने पर लिया। Our punishment He has taken upon Himself. और हमारे दंड को उसने अपने पर लिया। He has taken everything upon us. और वो सब कुछ हमारे से ले लिया। And whatever He has in His body, He has given to us. और जो कुछ उनके शरीर में था उन्होंने हमें दे दिया। Bible says, बाइबल कहती है, we are the righteousness of God. हम परमेश्वर की धार्मिकता है। We are the righteousness of God. हम परमेश्वर की धार्मिकता है। If you believe Jesus, यदि आप यीशु पे विश्वास करते हो, we become the righteousness of God. तो हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। Righteousness of God means what? और परमेश्वर की धार्मिकता मतलब क्या? We can stand before God. हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकते हैं यहाँ से। Before receiving Christ, we are not able to stand before God. और यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले हम नहीं खड़ पाते थे। But when we receive Christ as a personal Savior in our life, लेकिन जब यीशु मसीह को हमने हमारा उद्धारकर्ता स्वीकार किया, we can stand in front of Him और अब हम यहाँ से उनके सम्मुख खड़े हो सकते हैं without any guilt and condemnation. बिना कोई दोष भावना के। So Christ died for us. तो यीशु मसीह हमारे लिए मरे। He has taken every penalty, every punishment, every sorrow upon ourselves. उन्होंने हमारा सारा दुख, हमारी सारी दंड, हमारी सारी सजा अपने ऊपर ले ली। And what was inside in His body, और जो कुछ उनके शरीर के अंदर था, He has given it to us. वो हमारे लिए उन्होंने दे दिया। He has given to us. उन्होंने हमारे लिए दिया। Bible says, बाइबल कहती है, a crown of thorn was thrust upon His head. और कांटों का ताज उनके सर पर लगाया गया। Crown of thorn was thrust upon His head. और कांटों का ताज उनके सर पर रखा गया। He was despised and mocked, and after that the crown of thorn was thrust upon His head. और जब वो कांटों का ताज उसको पहनाया गया तो उनके ऊपर हंसी उड़ाई गई, उनका मजाक उड़ाया गया। Why? क्यों? So that we may become king and priest forever. ताकि हम जो है याजक और राजा हमेशा के लिए बन जाएं। Bible says in Revelation chapter 1 verse 6, और बाइबल कहती है प्रकटीकरण 1:6 में, we are made unto God a king and priest forever. और हम जो है राजा और याजक बनाए गए हैं सदा के लिए। Again the thorn of crown was thrusted. और हमें और फिर एक बार जो है ताज उनके ऊपर लगाया गया। Why the thorn of crown was thrust upon His head? क्यों वो जो कांटों का ताज उन्हें पहनाया गया? So that we can have the mind of Christ. ताकि हम जो है मसीह का मन रखें, We can have the mind of Christ. ताकि हमारे पास मसीह का मन हो। Bible says, बाइबल कहती है, Philippians chapter 2 verse 5, और फिलिपियो 2:5 में, let this mind be in you which was also in Jesus Christ. जो मन तुम्हारे पास है, जो यीशु के पास है, तुम्हारे पास हो। So since the crown of thorn was thrusted,
जब वो कांटों का ताज पहनाया गया we have His mind. तो हमारे पास उनका मन आया। The Bible says बाइबल कहती है we have the wisdom of God. हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है, बुद्धि है, Since the crown of thorn was thrust in His head, क्योंकि ये कांटों का ताज उन्हें पहनाया गया। we have the wisdom of God. हमें प्रभु का ज्ञान है। Bible says बाइबल कहती in है 1 Corinthians chapter 1 verse 30, और पहला कुरिन्थियों 1:13 में Christ was made unto us wisdom, righteousness and redemption for us. परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमारे लिए बुद्धि, ज्ञान और छुटकारा बना, So we were made kings and priests. ताकि हम याजक और राजा बने, So we were made kings and priests. ताकि हम जो है राजा और याजक बने। We have the mind of Christ हमारे पास मसीह का मन है and we have the wisdom of Christ. और हमारे पास यीशु का ज्ञान है। His both the hands were nailed. उनके दोनों हाथों पे कीलें ठोकी गई, Both the hands were nailed. उनके दोनों हाथों में कीलें ठोकी His गई right hand was nailed. और उनका सीधा हाथ जो है कीलों से ठोका गया। Why? क्यों? So that we can have an healing hand. ताकि हमारे पास जो चंगाई का हाथ हो। Mark chapter 16 verse 18 says और मरकुस 16:18 कहता है that a believer shall lay hand upon the sick people and they shall be recovered. और विश्वासी जन जो है लोगों के पर हाथ रखे और वे चंगे हो जाए। His hand was nailed that we can have a healing hand. उनके हाथों पे कीले छीदे गए ताकि हम जो है चंगाई का हाथ रखें। His next hand was nailed और दूसरा हाथ उनका कीले से छीदा गया, so that we can have prosperity. Whatever we do with this hand, we can have a prosperity. ताकि जो कोई हम इस हाथ से कुछ भी करें उसमें हम समृद्धि पाए, We can have a prosperity through this hand. और इस हाथों से हम समृद्धि पाए। His both the legs were nailed. उनके दोनों पैरों में कीले को ठोके गए One nail was put in his leg. और एक कीला उनके पैरों में ठोका गया। Why? क्यों? So that we can have a spiritual walk. ताकि हमारे पास जो है आत्मिकता में चले। Bible says in Romans chapter 1 verse 8. और रोमन 1:6 में कहा गया है, Bible says in Romans chapter 8 verse 1. और रोमन 8:1 में कहा गया है, Therefore there is not condemnation for those who are in Christ Jesus, those who are not walk after flesh but they walk after the spirit. जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उनमें दंड की आज्ञा नहीं है, जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार He चलते हैं। was nailed upon his leg that we might have the spiritual walk. उनके पैरों में कीले छीदे गए ताकि हम जो है आत्मिकता में चले। So Christ was replaced. He has taken our place. तो यीशु मसीह हमारी जगह पर आए, Whatever was in his body, जो कुछ उनके शरीर में था we received. हमने पाया, And whatever was what we deserve, he has taken upon ourselves. और जिस बातों के